गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट कुछ लेक्चर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लास्ट जो पार्ट हुआ था वो देख रहे थे। एक्सरसाइज के बाद एक्सरसाइज ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के एप्लीकेशन क्या है और उसके ऊपर डिपेंड जो एग्जाम्पल्स है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। अभी और कुछ एग्जाम्पल्स इनवर्स के ही एप्लीकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं आज। फिर फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3.3, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब क्वेश्चन हो गया है हमारा। अभी फोर्थ सब क्वेश्चन यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.3 उसमें से फोर्थ सब क्वेश्चन यहाँ पर है cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू π/2। तो हमें क्या प्रूव करना है ये अच्छी तरह से पहले देख लो। cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू π/2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सिंपल सा पैक्ट है। आप पहले एक देख लो, इनका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25 प्लस अगर 4 का स्क्वायर करते हैं 16/25 तो टोटल हो गया 25/25 यानी 1 बराबर। तो यानी एक cos इनवर्स को हम साइन इनवर्स में अगर कन्वर्ट कर देते, एक cos इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। दो तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पे दो मेथड यूज करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड हम क्या करेंगे, देखो, लेट cos इनवर्स ऑफ 3/5 इसको हम x कंसीडर करेंगे और cos इनवर्स ऑफ 4/5 को y कंसीडर करेंगे, चलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, तो cos x क्या हुआ 3/5 हुआ और cos y क्या हुआ 4/5। तो यहां से आप साइन का वैल्यू निकालो, यहां से भी साइन का वैल्यू निकालो। तो यहां से हम साइन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस 9/25 तो हो गया 16/25 बराबर कि नहीं। तो साइन x क्या हुआ हमारा 4/5। पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव लेना नहीं है। तो यहां पर साइन स्क्वायर y क्या आएगा, देयरफॉर साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y। यहां पर भी तो 1 माइनस 16/25 तो ये हो गया 9/25 बराबर। तो साइन y क्या आता है, साइन y आएगा 3/5। क्लियर। फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, ये एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए। तो पहले क्या किया, cos इनवर्स ऑफ 3/5 को x कंसीडर करो, cos इनवर्स 4/5 को y कंसीडर करो। उसके बाद साइन का वैल्यू निकालो, cos x और sin x निकालो, cos y और sin y मिल जाता है। अभी ये मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहां पर cos इनवर्स 3/5 x है और cos इनवर्स 4/5 y है। तो आप साइन और cos का फॉर्मूला यूज करो x प्लस y के लिए, यानी कंसीडर, क्या कंसीडर कर सकते हो, साइन x प्लस y अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा, साइन x cos y
प्लस cos x sin y आएगा। इज इट राइट? तो यहां पर sin x प्लस y है, बराबर। अभी sin x क्या है? 4/5 इंटू cos y क्या है? 4/5 प्लस cos x क्या है? cos x 3/5 और sin y क्या है? 3/5, बराबर। तो अभी ये हो गए 16/25 प्लस 9/25, एडिशन कितना हुआ? 25/25 यानी 1 हुआ। ये साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स 1 कितना आता है? प्रिंसिपल वैल्यू क्या है साइन इनवर्स 1 की? π/2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू π/2, बट व्हाट इज x? x इज द cos इनवर्स ऑफ 3/5, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू π/2। तो अगर आपको ये दिखाई नहीं दिया होगा तो यहां पर लिखता हूं मैं, ये साइन y हमारा आ गया 3/5, बराबर। यहां पे लास्ट का आंसर लिखता हूं x प्लस वाई, x यानी cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू क्या आ गया? π/2। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। क्लियर? तो ये एक मेथड है सॉल्व करने की, ये एग्जांपल सॉल्व करने की। अभी यहां पर डायरेक्टली प्रिंसिपल वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं था हमारे पास। 3/5 के लिए प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है हमारे पास, क्योंकि 3/5 ऐसी वैल्यू है जो हमको मालूम नहीं है, उसका एंगल मालूम नहीं है, cos इनवर्स का भी मालूम नहीं है। तो यहां पर ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? cos इनवर्स 3/5 को x, cos इनवर्स 4/5 को y कंसीडर कर दिए। उसके बाद sin x का वैल्यू निकालो, यानी cos x और sin x का वैल्यू फाइंड आउट करो। सिमिलरली यहाँ पे cos y और sin y का वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पर देखो प्लस साइन है, x प्लस y, तो हम कंसीडर करेंगे sin x प्लस y, या तो आप cos x प्लस y कंसीडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर sin x प्लस y कंसीडर करने के बाद उसका फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू डाल दो, तो हमें 1 मिल गया। sin x प्लस y इज इक्वल्स टू 1। तो x प्लस वाई साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास π/2, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू π/2, x यानी cos इनवर्स 3/5 और y यानी cos इनवर्स 4/5। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू π/2। क्लियर? यू अंडरस्टैंड दिस? आफ्टर दिस सेकेंड मेथड, एक बार ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से देख लो। इस प्रॉब्लम में दोनों का स्क्वायर अगर करते हैं 3/5 और 4/5 का स्क्वायर करके एडिशन करते हैं तो 1 आता है। तो इसके लिए एक ही पार्ट को कंसीडर करो। लेट्स अभी cos इनवर्स 3/5 को कंसीडर करो x, तो cos x क्या हुआ? 3/5 हुआ। तो sin x का वैल्यू निकालो, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, तो 1 माइनस 9/25 होगा। तो sin स्क्वायर x क्या हुआ? 16/25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सब्ट्रैक्शन करो, तो sin x क्या है? 4/5। यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है। अगेन तो x का वैल्यू अगेन क्या हुआ? sin इनवर्स ऑफ 4/5 हुआ। इसका मतलब ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ये देखो अच्छी तरह से देखो, cos इनवर्स 3/5 is equals to x और x is equals to sin inverse 4/5. Therefore, from first and second you can write cos inverse of 3/5 is equals to sin inverse of 4/5. बराबर कि नहीं? ये हम लिख सकते हैं। तो अगर हम क्या देखो एक बार यहां पे लिखता हूं मैं, फ्रॉम
first and second, you can write cos inverse of 3 by 5 is equals to sin inverse of 4 by 5. ठीक है, तो cos inverse of 3 by 5 is equals to sin inverse of 4 by 5 होता है। एक यहां से तो हम LHS अगर लेंगे, LHS, what is the LHS? cos inverse of 3 by 5 plus cos inverse of 4 by 5, ये LHS है। इस LHS में अगर cos inverse 3 by 5 का वैल्यू क्या डाल देते हैं, sin inverse of 4 by 5 डाल देते हैं, ये cos inverse रहेगा 4 by 5। तो sin inverse 4 by 5 और cos inverse 4 by 5, sin inverse x plus cos inverse x का एडिशन कितना आता है, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 डायरेक्टली क्या हुआ, RHS, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है sin inverse x, sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2 because they are complement of each other. Is it right or not? तो इस तरह सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट मेथड ही आप प्रेफर करो। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5। अभी 5 नंबर का एग्जाम्पल है हमारा, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमें ये प्रूव करना है। अभी आपके पास एक फॉर्मूला है, वी हैव tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए? तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये लिख सकते हैं, लेकिन xy की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, यानी 1 माइनस xy ये कैसा होना चाहिए, यहां पर 1 माइनस xy पॉजिटिव होना चाहिए, यानी xy शुड बी लेस देन 1। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। यहां पे एक बात देख लो, हाफ इंटू 1/3, हाफ इंटू 1/3, ये तो लेस देन 1 है, यानी 1/6 हो गया, विच इज लेस देन 1। देयरफॉर ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। अगर ग्रेटर देन होता है तो क्या करते हैं, यहां पर पाई प्लस लेते हैं, बराबर। तो यहां पर tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 ये हमारी LHS है। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू, ऐसे फॉर्मूला जो है फॉर्मूला यूज कर देते हैं यहाँ पर। तो tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा दोनों, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। क्लियर? तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 यानी 5/6 बराबर, तो 1 माइनस 1/6 रहेगा यहाँ पर। तो यहां पे क्या रहेगा, देखो tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/6, या फिर एक बार लिखता हूं, tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/6 आया। क्लियर? तो tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन ये भी हो गया 5/6, बराबर कि नहीं? तो यानी tan इनवर्स ऑफ क्या हो गया, 1। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या आता है, पाई बाय 4। तो हमारे लिए LHS हमने दी थी पाई बाय 4, आंसर मिल गया है, तो यानी RHS मिल गई। Therefore, you can write LHS is equals to RHS. In this way, you can simplify this or prove this.
क्लियर? यहां पर जो फॉर्मूला यूज किया है वो कौन सा है? tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse of x plus y upon 1 minus tan inverse 1 minus xy। वो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट। और एक एग्जांपल हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट एग्जांपल 6 नंबर। 6 नंबर का एग्जांपल है 2 tan inverse of 1/3। 2 tan inverse of 1/3 is equal to tan inverse of 3/4। तो हमारे पास 2 tan inverse x के लिए 3 फॉर्मूलेज है। 2 tan inverse x के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलेज है। एक साइन इनवर्स में है, एक कॉस इनवर्स में है, एक tan इनवर्स में है। इसके पहले वीडियो में हमने वो फॉर्मूलेज देखी है। क्या है? 2 tan inverse x is equals to sin inverse of 2x upon 1 plus x square। साइन इनवर्स में करोगे तो 2 tan inverse x का अगर cos इनवर्स चाहिए तो cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x का स्क्वायर करना पड़ेगा। और 2 tan inverse x का अगर tan inverse हमें चाहिए तो 2x upon 1 minus x square करना पड़ेगा। साइन इनवर्स और tan इनवर्स में इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस है। देखो 2x upon 1 minus x, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है या कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है या tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है इसको, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? वी हैव, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लिख दो। 2 tan inverse x is equals to tan inverse of 2x upon 1 minus x square, ये फॉर्मूला लिखा। उसके बाद हम लिख सकते हैं LHS is equals to, LHS क्या है हमारी? 2 tan inverse of 1/3। तो 2 tan inverse 1/3 के लिए क्या आएगा? tan inverse of 2 into 1/3 upon 1 minus 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। तो यहां पे आ गया tan inverse of 2/3 upon 1 minus 1/9। ठीक है? तो ये फॉर्मूले समझ में आए? is equals to tan inverse of, अभी 2/3 अपॉन यहां पे आएगा 8/9 tan इनवर्स ऑफ, यहां पे हो गया 2/3 इंटू 9/8, बराबर। तो tan इनवर्स ऑफ डिवाइड करेंगे, 3 से यहां पर डिवाइड किया तो 3 आएगा, 2 से यहां पर डिवाइड किया तो 4 आएगा। tan inverse of 3/4, that is your RHS। तो ये होगी हमारी RHS। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। अगर tan इनवर्स को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करो, cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो cos इनवर्स का फॉर्मूला यूज करो, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करो। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स ऑफ cos थीटा, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा is equals to π/4 plus theta if theta belongs to minus π/4 to plus π/4, थीटा की वैल्यू माइनस π/4 टू प्लस π/4
4 के बीच की है और हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है. Don't worry. Don't think about this. Think about this. How to solve this? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, LHS क्या है हमारा? tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. याद रखो, अगर आपको tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के लिए फॉर्मूला यूज करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. क्लियर? और tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के लिए अगर फॉर्मूला यूज करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. ऐसा फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो. डोंट वरी अबाउट दिस. यानी इनके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो. तो अभी यहां पर क्या है, तो tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. तो हमें क्या करना है, ये जो टर्म है वो इसमें कन्वर्ट करनी है. तो मेनली यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या है cos थीटा. तो cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो. क्या करना है, cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो. तो अगर cos थीटा से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो. तो tan इनवर्स ऑफ यहां पे cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं हम. क्यों? क्योंकि यहां पे 1 चाहिए. किसके लिए? वो फार्मूला जो है वो फार्मूला आने के लिए. sin थीटा अपॉन cos थीटा. क्लियर? तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. क्लियर? ऐसे लिख सकते हो. इसके बाद हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं सिंपल मेथड बताता हूं. 1 इंटू tan इज इक्वल टू tan और यहाँ पे 1 माइनस है. तो यहाँ पर आप tan इनवर्स ऑफ 1 लिखो प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा लिखो. डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा. क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के लिए tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के लिए क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. क्लियर? तो tan इनवर्स 1 क्या होता है 5/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा वो हो जाएगा हमारा थीटा. तो ये होगी हमारी RHS. तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं. अभी यहां पर और एक पार्ट है. देखो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये भी ऐसे हो गया सॉल्व. और दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, वो भी मैं बताता हूं. अगर tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ, ये लिख सकते हो tan π/4, यानी 1 की जगह पे मैंने tan π/4 डाल दिया. इस 1 की जगह पे tan इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हो tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये जो 1 है मल्टीप्लाई tan थीटा के लिए, वहां पे भी आप tan π/4 मल्टीप्लाई तो tan थीटा ऐसे लिख सकते हो. tan π/4 की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पर 1 नहीं है लेकिन कंसिडर कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई है ऐसा, तो ये लिख सकते हैं. उसके बाद tan इनवर्स ऑफ ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है. यानी ये लिख सकते हैं आप tan ऑफ π/4 प्लस थीटा. बराबर. अभी tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो जाता है और tan π/4 प्लस थीटा रहता है. तो ये भी RHS
इस तरह भी लिख सकते हो। क्लियर? यानी दो मेथड से आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो ऐसे भी फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो आप या तो ये मेथड यूज करो, या तो इसके पहली जो मेथड है वो यूज करो। डोंट वरी, दोनों चलेगी। ठीक है? अभी अगर मैं सिर्फ ये साइन चेंज करता हूं, यहां पर आपको माइनस देता हूं, यहां पर प्लस देता हूं, और आपको π/4 माइनस थीटा प्रूव करना है, तो क्या आप ये प्रूव कर सकते हो? तो आपको ये होमवर्क में करना है, घर पे करना है। सेम मेथड सेम है, कोई चेंज नहीं। तो ये आप सॉल्व करो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है tan इनवर्स ऑफ। 8 नंबर का एग्जाम्पल है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू θ/2। और यहां पे दिया है थीटा बिलोंग्स टू -π to +π, यानी ये तो रेंज दी है। डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस ओनली। LHS, व्हाट इज द LHS? tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2, और 1 प्लस कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2 cos स्क्वायर θ/2। इज इट राइट और नॉट? हाँ, 2 गेट कैंसल। तो tan इनवर्स ऑफ क्या रहेगा? साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन θ/2 रहेगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस θ/2 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स ऑफ क्या? tan θ/2। फिर tan इनवर्स ऑफ tan कैंसल, तो क्या रह गया? θ/2, यानी RHS, सिंपल सा पार्ट। ठीक है? तो सॉल्व कर सकते हो ऐसे। और एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं। अगर यहां पर cos 2θ आता है, यहां पर cos 2θ आता है, तो आपको प्रूव करना है थीटा। प्रूव कर सकते हो इजीली आप प्रूव कर सकते हो। सिर्फ यहां पर 1 माइनस कॉस 2θ आया ना, तो यहां पर आप क्या ले सकते हो? 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है? तो आपको प्रूव करना है इन योर नोटबुक, यानी प्रैक्टिस करनी है इसमें। तो ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3। और कुछ एग्जाम्पल हमें 3.3 से लेने हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक पार्ट रिमेंबर करना चाहता हूं कि आपको इस चैप्टर से सब फॉर्मूले एक साथ में लिखने हैं।